नमस्कार और स्वागत है आपका स्टेट टू वर्ल्ड में। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो सिर्फ खेतों की नहीं बल्कि अरबों डॉलर के जियोपॉलिटिकल खेल की है। ये कहानी है मक्के की, एथेनॉल की और अमेरिका के दबाव के सामने भारत की आत्मनिर्भरता की जिद की। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े मक्का उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन हमारी पैदावार अभी भी ग्लोबल एवरेज से कम है। मगर मक्के की अहमियत अब सिर्फ खाने और पशु चारे तक सीमित नहीं है। भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। एथेनॉल जो मक्के से भी बनता है, हमारे तेल आयात के बिल को कम करता है और प्रदूषण भी घटाता है। इस साल भारत का एथेनॉल प्रोग्राम करीब 10 से 12 मिलियन टन मक्का की मांग पैदा करने वाला है। हमारी सरकार का दावा है कि हमारे पास पर्याप्त मक्का है, पर इसी दावे के बीच एक अजीब विसंगति है। भारत म्यांमार और कुछ यूरोपीय देशों से तो मक्का आयात कर रहा है, पर दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक अमेरिका से नहीं। आखिर क्यों? इस कहानी का विलेन है जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का। अमेरिका में उनके कुल मक्के की खेती का 90% से ज़्यादा हिस्सा जीएम किस्मों का होता है। ये वो बीज हैं जिन्हें लैब में ज़बरदस्त पैदावार के लिए बदला गया है। मगर भारत में जीएम फसलों के नियम बहुत सख्त हैं। खाने वाली फसलों को यहाँ अभी तक अनुमति नहीं मिली है, सिर्फ बीटी कॉटन को ही मंजूरी है। यहीं से एंट्री होती है जियोपॉलिटिक्स की। अमेरिका में अत्यधिक पैदावार होती है और चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के कारण अमेरिकी किसानों को नए ग्राहक चाहिए। भारत का विशाल एथेनॉल प्रोग्राम उन्हें एक बड़ा बाजार नजर आता है, इसीलिए अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो उनका मक्का खरीदे। उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता है कि 1.4 अरब की आबादी होने के बावजूद भारत एक बुशल भी अमेरिकी मक्का क्यों नहीं खरीदता। ये सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि एक बड़ी वैश्विक खाद्य कूटनीति का हिस्सा है। अब सवाल है कि भारत इस अमेरिकी मक्के को लेने से इनकार क्यों कर रहा है। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण वही जीएम का खतरा। भारत नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर कोई समझौता नहीं चाहता। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है भारत का किसान, खासकर बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में। अमेरिकी मक्का इतना सस्ता है कि अगर वो बड़ी मात्रा में भारत आया तो यहाँ के किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिलेगी। सस्ता अमेरिकी मक्का हमारे लाखों किसानों की रोजी रोटी छीन सकता है। तीसरा कारण है एथेनॉल प्रोग्राम का मूल मकसद। इसका उद्देश्य विदेशी तेल आयात को कम करना है। अगर एथेनॉल बनाने के लिए हमें मक्का भी बाहर से आयात करना पड़े तो फिर इस आत्मनिर्भरता का फायदा ही क्या। और चौथा कारण है मेक्सिको जैसी स्थिति से बचना। इतिहास गवाह है, मेक्सिको में सस्ते अमेरिकी मक्के ने वहाँ के स्थानीय किसानों को बर्बाद कर दिया था। भारत नहीं चाहता कि उसके किसानों की भी ऐसी हालत हो। यानी बात साफ है, भारत को अपने ही खेतों से पैदा हुआ मक्का चाहिए, और वो भी जीएम मुक्त। ये लड़ाई सिर्फ मक्के की नहीं है, ये भारत की आर्थिक संप्रभुता और अपने किसानों के भविष्य की रक्षा की है। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आत्मनिर्भरता की राह पर कोई बाहरी दबाव काम नहीं करेगा। तो इस पूरे खाद्य कूटनीति के खेल पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को दबाव के सामने झुकना चाहिए या अपनी सख्त नीतियों पर कायम रहना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जियोपॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरें और अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल स्टेट टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।